और कहा, भरद्वाज तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ये अमूढ़ बन करके तुमने प्रश्न किया है। वैसे राम कथा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि जिस प्रकार भगवान शिव ने अपनी धर्म पत्नी को, सती को राम कथा सुनाई थी, मैं वो कथा तुमको सुना देता हूं। जैसे संशय तुमने किया है, उसी प्रकार संशय माता भवानी को भी हुआ। जब भगवान शंकर का विवाह माता सती के साथ हुआ, और माता सती जब ब्याह करके भगवान शिव के साथ ससुराल में आई, तो भगवान शिव ने माता सती के घूंघट को उठाया और घूंघट को उठाया तो मस्तक पर एक लेख देखा, और लिखा क्या है, ये मेरी जो पत्नी सती है ना, ये अपने मायके में आत्महत्या करेगी। देखिए मौत भी लोगों को आती है, मौत भी अजीब अजीब जैसी मौतें भी आती हैं, और मौत में भी प्रारब्ध जुड़ करके साथ में आता है। कोई अपने आप को गोली मार लेता है, कोई अपने आप को रस्सी के फंदे को डालकर लटक लेता है, कोई अपने आप जहर खा लेता है, कोई अपने आप पानी में कूद कर डूब लेता है। अब वहां किसी का दोष नहीं है कि किसके लिए तुम मर रहे हो, ये खुद का पाप है। व्यक्ति के जीवन में जब खुद का ज्यादा भारी पाप हो जाता है, तो व्यक्ति अपने आप को ही समाप्त करने की खोज करने लगता है। लेकिन इससे भी जब कम पाप होता है, तो अपने आप को आत्महत्या के हवाले नहीं करता है, तब उसको करंट लग जाती है। हालांकि मरना चाहता नहीं है, उसको सांप डस लेता है, उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाना, सांप काट लेना, करंट लग जाना, या दूसरे के द्वारा गोली से मार दिया जाना, वहां व्यक्ति मरना चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। और ऐसी मौतों में देखा जाए तो जिम्मेदार कोई किसी का नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देता लेता नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने किए हुए कर्मों का भोग ही तो भोगते। किसी को गंभीर बीमारी लग जाती है, वहां भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन संपत्ति जब तक उसकी पूरी नहीं लग जाएगी तब तक मौत भी नहीं आती। वही व्यक्ति 1 रुपए के टेबलेट में ठीक हो जाता है, और उसी व्यक्ति में 10 लाख रुपए लग के नहीं ठीक हो। ये सब अपने अपने कर्मों पर है। ये जो दृश्य देखा जा रहा है, ये खाली पंडाल इतनी जगह पड़ी है, सब इसी का तो प्रमाण है। क्या तुम घर से अपने सुन सकते हो? यहाँ 2 घंटे का समय नहीं दे सकते। यहाँ बैठ जाओगे तो क्या तुमको पाप लग जाएगा? और फिर जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा ना, तो तुम भगवान को व्यर्थ में कोसते हो कि तुमने, भगवान ने हमारा, अरे भगवान को क्यों कोसते भाई? सो परत्र दुख पावई और सिर धुन धुन पछता। तब सर को फोड़ता अपने हाथों से। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष
से लगा। जब जीवन में गंभीर समस्या आ जाती है तो ईश्वर पर मर देता है कि भगवान ने मेरा बिगाड़ दिया है। और जब भगवान की कथा होती है तब यहां समय नहीं है उसके पास बैठने। कर्मों की बड़ी गति न्यारी होती है। शहरों में देखिए जिसमें बैलगाड़ी बैल जुट करके माल लेकर के चलते हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जो उस पर माल लेकर के एक व्यक्ति उसके अंदर घुस करके वो खींचता है। तन मनुष्य का है, काम बैलों वाला कर रहा है। अब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो कहता है पैसा कमाने के लिए। तो क्या इतनी मेहनत करोगे तब पैसा कमा सकते हो? एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मेहनत ही करता है और पैसे पूछो कितना कमाया? 200, 250, 300। और एक व्यक्ति एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर 2-3 फोन घुमा देता है, 4-5 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। फोन घुमाने के 5-5 लाख रुपए, ना उसके कमरे में कोई सामान है, ना कोई लेका है, ना कोई जोका है, बस 2-3 फोन घुमा के 2-3 लाख हो गए। ये कर्मों की गति है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ कर्मों का फल साल भर में मिलता है, कुछ कर्मों का फल 5 साल में मिलता है, कुछ कर्मों का फल बुढ़ापे में मिलता है, कुछ कर्मों का फल 5 जन्मों के बाद मिलता है, और कुछ कर्मों का फल घंटों में मिल जाता है, और कुछ कर्मों का फल तो तत्काल मिल जाता है। कर्म अलग अलग है। खेत में फसल बोई जाती, कोई फसल 6 महीने में तैयार होती है, लेकिन अरहर भी एक फसल है जो साल भर समय लेती है। बिजली का बिल महीने में यदि आता है तो 1 महीने में नहीं जमा करो, दूसरे महीने में काट दी जाए, महीने में फल मिलता है। और तत्काल फल की जरूरत यदि है तो किसी को थप्पड़ मार कर देखो, रिस्पांस तुरंत मिलेगा। किसी को थप्पड़ मारो तुरंत फल ले लो। तो उसी प्रकार जीवन के जो अपने कर्म हैं, इन कर्मों को कब ये कर्म फलते कब हैं? तो कोई ये हम कर्म कर सकते हैं और फल तो देने वाला कोई और बैठा है। तो यहाँ भगवान शिव ने देखा कि ये आत्महत्या करेगा। और ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लीजिए, आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जिसके जीवन में सत्संग और कथा नहीं होती है। जिसके जीवन में कथा सत्संग नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग है, कथा है, वो व्यक्ति कभी अपने हाथों से आत्महत्या नहीं कर सकता। पति पत्नी में जरा सी बात कही सुनी हो गई, उठाई रस्सी और तुरंत आत्महत्या कर ली। छोटी छोटी बातों पर पत्नी ने मिट्टी का तेल डाल ही दिया, माचिस लगा लिया, आग के हवाले कर दिया, छोटी बातों पर। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग होता है, कथा होती है, तो उस समय पर कथा की कोई एक बात उसको याद आ जाती है और उसके जीवन को बचा देती है। कथा और तुमको क्या दे, फिर भी तुम कथा में समय नहीं निकाल सकते हो, कथा से भाग रहे हो। भगवान भी ऊपर बैठ करके देखता है तो ऐसे लोगों को देखकर कोसता है कि बेकार में पृथ्वी का भार बना करके तुमको हमने पृथ्वी पर भेज दिया है। लेकिन ध्यान रखना, स्त्री मायके में जब होती है तो चाहे सर पर पल्लू डालकर चले और चाहे सर खोल कर चले, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि मायका है। लेकिन वही स्त्री जब ससुराल पहुंचती है तो पति एक एक दिन का हिसाब पूछता है।